अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है आपके पास इंफॉर्मेशन फ्लो। इंफॉर्मेशन बेसिकली प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा को कहते हैं जिसको आप किसी इस्तेमाल में ला सकते हैं। प्रोसेस्ड का मतलब होता है कि ऐसा डाटा जिसके ऊपर आपने कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया हो या कोई भी एक्शन लिया हो, दैट फॉर्म ऑफ डाटा इज बेसिकली नॉन एज इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन फ्लो होता है कि अगर फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जिसके अंदर डिफरेंट एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, तो एक ऐसा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो आप एम्प्लॉयज के साथ शेयर करते हैं या उन्हें इन्फॉर्म करते हैं किसी नई इंस्ट्रक्शन के हवाले से, किसी नए रूल के हवाले से, नए प्रोजेक्ट के हवाले से, तो दैट शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इज बेसिकली नोन एज फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। इस फ्लो का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप पूरी कंपनी को एक सिंगल पेज के ऊपर जमा करते हैं। आपने एक इंफॉर्मेशन ली या एक प्रोजेक्ट लिया और उसके हवाले से आपने इंफॉर्मेशन पूरी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ के साथ शेयर कर ली, तो तमाम लोगों के जो गोल्स होंगे, तमाम लोगों की जो एम्स होंगे, वो सिर्फ उसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने या उस गोल को अचीव करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। लेकिन अगर आपने उस इंफॉर्मेशन को सही तरीके से फ्लो नहीं किया, तो हो सकता है कि आप अपने टारगेट को अचीव ना कर सकें। ये इंफॉर्मेशन का फ्लो ऐसे ही है जैसे आपकी बॉडी के अंदर ब्लड का फ्लो है। जिस्म के हर पोर्शंस को एक्टिवेट करने के लिए जिस तरीके से ब्लड की ज़रूरत होती है, वैसे ही किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। अगर प्रॉपर इंफॉर्मेशन का फ्लो ना हो, प्रॉपर इंफॉर्मेशन डिलीवर ना की जाए, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन सिंगल पेज के ऊपर कभी भी काम नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है आपके पास कंपोनेंट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लो। बुनियादी तौर पे देखा जाए तो दो कंपोनेंट होते हैं, जिसमें एक सेंडर होता है जिसने इंफॉर्मेशन को सेंड करना होता है, और दूसरा आपके पास रिसीवर होता है जिसने इंफॉर्मेशन को रिसीव करना होता है। अच्छा, ये सेंडर और रिसीवर तीन तरह के हो सकते हैं, जिसमें एक चीज है कंपनी, दूसरी चीज है एम्प्लॉय, तीसरी चीज है स्टेक होल्डर्स। कंपनी मीन्स कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई इंडस्ट्री। एम्प्लॉय मीन्स उसके अंदर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं। और स्टेक होल्डर्स मीन जहां से आपको प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, जहां से आपको इन्वेस्टमेंट मिल रही है, दैट कंपोनेंट इज बेसिकली स्टेक होल्डर्स। तो सेंडर्स भी तीन तरह के हो सकते हैं और रिसीवर भी तीन तरह के हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लो। इंफॉर्मेशन फ्लो करने के तीन तरीके हैं, ये तीन मेथड्स हैं, जिसमें सबसे पहला है आपके पास इंटरनल इंफॉर्मेशन फ्लो। अगर कंपनी कोई इंफॉर्मेशन अपने एम्प्लॉयज के साथ शेयर करती है, तो दैट टाइप ऑफ फ्लो इज नोन एज इंटरनल इंफॉर्मेशन फ्लो। मिसाल के तौर पे एक प्रोजेक्ट मिला है, उसकी इन्फॉर्मेशन मिली है, तो कंपनी ने वो प्रोजेक्ट अचीव किया है, अचीव करने के बाद उसकी इन्फॉर्मेशन अपने एम्प्लॉयज़ के साथ शेयर कर दी। अब जो इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है वो बेसिकली कंपनी और एम्प्लॉयज़ के दरमियान हो रही है। दैट टाइप ऑफ फ्लो इज नॉन एज इंटरनल इन्फॉर्मेशन फ्लो। दूसरा है एक्सटर्नल, जहां से आपकी कंपनी प्रोजेक्ट ले रही है, जिसको आप स्टेक होल्डर्स कह रहे हैं, जिसको आप सप्लायर्स कह रहे हैं, पार्टनर्स कह रहे हैं, कस्टमर्स कह रहे हैं, इन्वेस्टर्स कह रहे हैं, जहां से आपको प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है या कंपनी को दी है, दैट इज फ्लो इज नॉन एज एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन फ्लो। मिसाल के तौर पे कैसे, आपने फाइवर के ऊपर एक प्रोजेक्ट लिया है। अगर आप खुद को इंडिविजुअल कंसीडर करते हैं या एक कंपनी कंसीडर करते हैं, तो जो कस्टमर ने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, दैट फ्लो इज बेसिकली नॉन एज एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन फ्लो। थर्ड है इंटर ऑर्गेनाइजेशन। अगर डिफरेंट कंपनीज, अब इसमें एम्प्लॉयज नहीं आते हैं, कंपनीज आती हैं, और दो कंपनीज अपने साथ इंफॉर्मेशन को डिस्कस करती हैं, दैट टाइप ऑफ फ्लो इज नॉन एज इंटर ऑर्गेनाइजेशनल इंफॉर्मेशन फ्लो। नेक्स्ट है आपके पास कि अगर आपके पास सही इंफॉर्मेशन फ्लो नहीं होती, तो बिजनेस के अंदर कौन कौन से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। सबसे पहली चीज है कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन। कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन का मतलब ये है कि आप इंफॉर्मेशन सही तरीके से डिलीवर ही नहीं कर पा रहे हैं। आपको एक प्रोजेक्ट मिला है, आपने वहां से इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन ले ली है, और वो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन आप अपने एम्प्लॉयज तक सही तरीके से डिलीवर ही नहीं कर पा रहे हैं।
अगर सही तरीके से कम्युनिकेशन नहीं होगी, सही तरीके से इंफॉर्मेशन डिलीवर नहीं होगी, तो आपको रिजल्ट्स भी सही नहीं मिलेंगे। दैट कॉन्सेप्ट इज बेसिकली नॉन एज कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन। दूसरी चीज़ है इनएफिशिएंसी, मतलब जब इंफॉर्मेशन सही तरीके से डिलीवर ही नहीं हुई, जब इन्फॉर्मेशन सही तरीके से मूव भी नहीं कर सके, आपके एम्प्लॉय सही तरीके से उसको समझ ही नहीं सकेंगे, तो आपके गोल्स अचीव नहीं होंगे। आप उसी आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके कोई ना कोई चीज़ बना देंगे जो कस्टमर बाद में रिजेक्ट कर देगा। अब जैसे कस्टमर ने उस आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक प्रोजेक्ट को रिजेक्ट किया, तो आपका टाइम भी ज़ाया होगा और आपने जो रिसोर्सेज लगाए हैं वो भी ज़ाया हो जाएंगे। रिसोर्सेज में आता है कि आपने सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है, आपने एम्प्लॉयज़ को यूज़ किया है, आपने हार्डवेयर कंपोनेंट्स यूज़ किए हैं, आपने इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की है, आपने इंटरनेट का इस्तेमाल किया। ये सारे रिसोर्सेज इस्तेमाल करके आप एक कंपनी चला रहे हैं या एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो जब आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन पे आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो वो सही चीज़ आपको हासिल ही नहीं होगी। तो दैट लीड्स टू द इनएफिशिएंसी। थर्ड चीज़ है मिस इन्फॉर्मेशन। मिस इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है कि आप सही तरीके से डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं। जब एक इन्फॉर्मेशन आधी मिली है, आप उसको समझे ही नहीं है, तो आपने उसके ऊपर जो डिसीजन लिए हैं वो फॉल्स डिसीजंस होंगे और उसके रिजल्ट्स भी ऑटोमेटिकली फॉल्स होंगे। मिसाल के तौर पे आपको डिपार्टमेंट कोई और चीज़ इन्फॉर्म करता है, आपने उसको हाफ समझा है, हाफ उसको समझे ही नहीं और अपने हिसाब से आपने कोई ना कोई डिसीजन ले लिया है, तो एट द एंड जो कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे, जो रिजल्ट्स आएंगे, वो आपके हक में तो नहीं होंगे, आपके राइट्स में तो नहीं होंगे या आपकी फेवर में तो नहीं होंगे। तो जब तक आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, जब तक एक चीज़ आप अच्छे तरीके से जान नहीं पाते हैं, आप उस फैक्टर्स की बेस पे डिसीजन ही नहीं ले सकते। और जब तक डिसीजन नहीं ले सकते, आप आगे मूव ही नहीं कर सकते कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। नेक्स्ट चीज़ है आपके पास एरर्स एंड मिस्टेक्स। अब यहाँ पे जैसे कि मैं अब आपको समझाऊं कि आपने एक प्रोजेक्ट बनवाना है और वो प्रोजेक्ट की आपने इंफॉर्मेशन एक नई कंपनी को दी है जो अभी अभी मार्केट में लॉन्च हुई है, जिसने अभी तक कोई नया प्रोजेक्ट पकड़ा ही नहीं है, और उन्होंने फर्स्ट टाइम आपको कहा है कि हम आपका प्रोजेक्ट बना देते हैं। तो आप एक चीज याद रखें कि जो कंपनी या जो भी चीज आप फर्स्ट टाइम करते हैं वो कंप्लीटली तौर पे ठीक नहीं होती है। उसमें एरर्स भी होती हैं, उसमें मिस्टेक्स भी होती हैं। तो जब तक आपको मार्केट का पूरा नॉलेज नहीं होता, इंडस्ट्रीज के प्रोजेक्ट्स के साथ डीलिंग के हवाले से आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होती, आप किसी भी सूरत में प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर सकते। और मे प्रोबेबली ये हो सकता है कि उस प्रोजेक्ट के अंदर आपके पास एरर्स और मिस्टेक्स आए। अब जैसे कि यहाँ पे मैं एक छोटी सी एग्जांपल कोट कर देता हूँ। आपको कहा गया कि आपने एक प्रोजेक्ट बनाना है, आपने उसकी प्रपोजल सबमिट कर दी है, कहीं ना कहीं से इंटरनेट से उठा के या कहीं से भी आपने कॉपी पेस्ट किया, आप वो चीज़ लेके आए हैं। अब आपने एक चीज़ सोची है कि मैंने ये चीज़ें करनी है, लेकिन आपने प्रपोजल के अंदर वो चीज़ें लिखी हुई हैं जिनके बारे में आपको पता भी नहीं है, जिनके बारे में आपको आइडिया ही नहीं है। अक्सर औकात आपने वो लैंग्वेजेस चूज की हुई हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं है कि ये फ्रंट एंड की हैं या ये बैक एंड की हैं, ये डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होनी है या कोडिंग के लिए यूज़ होनी है। तो जब तक आपको प्रोजेक्ट के हवाले से कंप्लीट होना नहीं है, आप जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे, हर दिन आपको एक नई मिस्टेक नज़र आएगी, हर दिन आपको एक नई एरर आएगी। उसकी मेजर रीज़न ये है कि आपने प्रोजेक्ट की डेप्थ में गए ही नहीं है, आपने प्रोजेक्ट की डेप्थ को चेक ही नहीं किया। लास्ट चीज़ है लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज़। जब आपने एक प्रोजेक्ट सही तरीके से डिलीवर ही नहीं किया, इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से, या इंफॉर्मेशन है और उसको समझा नहीं है, तो आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को भी गवा देंगे। और अपॉर्चुनिटीज़ बनानी पड़ती हैं, आपको मिलती नहीं है। अब वो जो प्रोजेक्ट लेट सपोज आपको मिला है, वो एक अपॉर्चुनिटी है कि आप उसको बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट आपको कोई प्रोजेक्ट दिया जा सके। जब आपने पहले ही प्रोजेक्ट में इस तरह की एरर्स और मिस्टेक्स और ब्लंडर्स किए हैं और आपने सही तरीके से इन्फॉर्मेशन फ्लो ही नहीं की, तो नेक्स्ट आपको कभी भी कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। तो इसके कंक्लूजन में ये चीज़ें हैं कि सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है आपकी राइट इन्फॉर्मेशन फ्लो। और राइट इन्फॉर्मेशन फ्लो के लिए सबसे पहली चीज़ है आपके पास अंडरस्टैंड द इन्फॉर्मेशन।
कस्टमर चाहता क्या है, कस्टमर को उस प्रोजेक्ट के अंदर या उस चीज़ों के अंदर क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, ये चीज़ें समझना सबसे ज़रूरी होती है। जब आपने एक इन्फॉर्मेशन को समझ लिया है, उसके बाद आपके पास आती हैं एम्प्लॉयज़, कि आपने एम्प्लॉयज़ को वो चीज़ किस तरीके से कन्वे करनी है, क्योंकि ये चीज़ भी बड़ी मैटर करती है। आपके पास एक हैवी डाटा है, हैवी इंफॉर्मेशन है, लेकिन आप उसको सही तरीके से बता ही नहीं पा रहे कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तो वो चीज़ भी आपके लिए ज़रूरी है ताकि आप एक अच्छे डिसीजंस ले सकें और नेक्स्ट आपके प्रोजेक्ट के अंदर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम्स ना आए।